हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आयत और वर्ग निकालने के ट्रिक को देखने वाले हैं। इससे पहले हम ट्रायंगल त्रिभुज कैसे निकाला जाता है इसके ट्रिक को देख चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका 10 एग्जाम हो रहा है व्यापम में, अगर आपका 10 एग्जाम ले रहा है अलग अलग, तो 10 में से 10 में पूछा जाता है कि ट्रायंगल या बोल सकते त्रिभुज या आयत या वर्गों की संख्या कोई भी एक डायग्राम दे देगा और पूछ देगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है या आयत की संख्या कितनी है। ये कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक आना श्योर रहता है। तो हम त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी किसी डायग्राम में, तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है व्यापम में, उन सभी को हम देख चुके हैं। आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा। 2 वीडियो उसमें बना हुआ है, एक शॉर्ट वीडियो है मतलब एक 10 मिनट का है, और दूसरा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हम उसमें ट्रायंगल वाली वीडियो को कवर कर चुके हैं। आज हम आयत और वर्ग देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, और इससे बाहर मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ग और आयत में क्या अंतर है। देखिएगा, वर्ग किसको बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसको आप क्या बोलते हैं? वर्ग बोलेंगे। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग है। और आयत किसको बोलेंगे? जिसकी चारों भुजाएं बराबर, देखिए चारों भुजाएं बराबर होंगी उसको भी आप आयत बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सामान्यतः क्या बोलते हैं? ऐसी भुजाएं या ऐसी बोल सकते हैं डायग्राम जिसके सम्मुख भुजाएं क्या हो? बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत कहलाएगा। देखिएगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या है? ये यहाँ पास और ये वाली आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी, वो क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक। अब आप मेरे को बताइए, आयत की परिभाषा के अंतर्गत आप ये बोल सकते हैं क्या कि सभी वर्ग है ना, ये सभी वर्ग क्या आयत है? सभी वर्ग क्या आयत है? क्या सभी वर्ग आयत है क्या? बताइए। देखिए, हाँ, क्योंकि क्या वर्ग की, देखिए वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हो रही है, कहने का मतलब आमने सामने की भुजा भी तो बराबर होगी। जब सभी भुजा बराबर है तो स्वाभाविक सी बात है आमने सामने की भुजा तो ऑटोमेटिक ही बराबर होगी। तो याद रखिएगा, सभी वर्ग अपने में क्या है? एक आयत ही है। सभी वर्ग अपने में आयत है। लेकिन क्या सभी आयत क्या वर्ग होते हैं? क्या वर्ग होंगे? क्या नहीं होंगे? देखिए, आयत में क्या बताया? आयत आपका वर्ग ये भी बन सकता है जिसकी सम्मुख भुजा के साथ साथ चारों भुजा बराबर हो, वो भी अपने में एक आयत है। क्यों? क्योंकि चारों भुजा बराबर हो मतलब आमने सामने तो होगा ही। लेकिन अगर क्या मैं ऐसा बना दूं आयत का डायग्राम, तो क्या ये वर्ग होगा? क्या नहीं। समझ रहे हैं? वर्ग नहीं होगा। इसीलिए याद रखिएगा, सभी आयत जो है वो वर्ग नहीं होंगे। याद रखिएगा, सभी आयत जो है वर्ग नहीं होंगे, लेकिन सभी वर्ग अपने में आयत होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। देखिए, क्वेश्चन आ जाए कि आपको निकालना है, इसमें आयत निकालना है और वर्ग निकालना है। आयत और वर्ग निकालना है। तो देखिएगा, आयत निकालने के लिए मैं अपना शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो भी से आज हम पूरा डिटेल इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आयत निकालते हैं। सबसे पहला है आयत निकालेंगे, कैसे होगे? देखिए, सबसे पहले आयत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आप नंबरिंग दे दीजिए। 1 2 3 हुआ, और यहाँ से भी 2 और 3, इतना तो कर ही लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। इसको जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3 6 आ जाएगा। और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो ऊपर से नीचे को जितने भी नंबर है उसको जोड़ना है, और लेफ्ट से राइट को जोड़ना है, और उसको आपस में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा इसका 36। ये है आयत निकालने का बड़ा ही आसान तरीका। ठीक। दूसरा देखते हैं वर्ग कैसे निकाला जाता है। अब वर्ग कैसे निकाला जाता है देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब वर्ग निकालने के लिए, एक सेकंड में इसको सबसे पहले रफ करता हूं, अब आप देखिएगा, या फिर ऐसे समझ लीजिए। हाँ, अब देखिए वर्ग कैसे निकालते हैं। अब कुछ नहीं करना है, जो अंतिम है, अंतिम ऊपर से नीचे में अंतिम क्या है? अंतिम है 3 है, और लेफ्ट से अगर हम राइट चलेंगे तो अंतिम क्या है? 3। समझ रहे हैं? तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद 2 और 2 का सेकंड और सेकंड का कर दीजिए, और लास्ट में 1 बचा, मतलब 1 का किसी से नहीं करना है। समझ रहे हैं? 1 का 1 से ही, क्योंकि 1 जो है ऊपर से नीचे के लिए भी है और लेफ्ट से राइट के लिए भी है। तो क्या बोला मैं? 3 × 3 कर दीजिए, प्लस, और उसको जोड़ना है। उसके बाद 2 × 2 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 1 × 1, क्योंकि 1 तो दोनों के लिए है, लेफ्ट से राइट में भी और ऊपर से नीचे में भी। तो कितना आ जाएगा? 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, प्लस 1 कितना हो गया? 9 × 4 = 13, 1 14 आंसर होगा। समझ रहे हैं?
इससे अच्छा आप सबसे अच्छा ये तो पहला तरीका हुआ बनाने का। दूसरा आप ये भी ऐसा समझ सकते हैं, अभी तो समझ लिए थी इसको क्या करना है, गुणा कर देना है, लेकिन इससे अच्छा एक और बताएं। देखिए इससे और अच्छा एक तरीका है, 9 4 13 14 आंसर आएगा। अब इसके और अच्छा एक तरीका बताते हैं, देखिएगा कैसे करना है। कुछ मत कीजिए, यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ संख्या, ऊपर से नीचे आएंगे तो 1 2 3, और यहाँ पर भी कितना है 1 2 3। तो कुछ मत कीजिए, क्या कर दीजिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 आ जाएगा 14। वही तो किए हैं, 3 गुणित 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 2 गुणित 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 1 गुणित 1 मतलब 1 का स्क्वायर। वही तो किए हैं, समझ रहे हैं। तो आयत निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आयत निकालने के लिए नंबरिंग को जोड़ देना है और ऊपर से नीचे को जोड़ दीजिए, लेफ्ट से राइट को जोड़ दीजिए, और जो आंसर है उसको आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयत निकल गया। और वर्ग निकालने के लिए या तो आप स्क्वायर कर सकते हैं सभी ऊपर से नीचे का, या लेफ्ट से राइट का, जिसका भी करना है, या तो आप कर लीजिए ये वाले को इससे गुणा, इसको इससे गुणा। क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं, फिर से आयत और वर्ग निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं आयत। आयत कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 3 4 5 6। क्लियर। अब जोड़ दीजिए, इसको 1 प्लस 2 3 4 5 और 6 सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 4 10 5 15, और ये आ जाएगा 21। और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो अब कैसे निकालेंगे, 21 गुणित 21 करेंगे, तो 21 से कम 21, हासिल आया 2, 21 दूनी 42 44 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ यहाँ पर आयत कितने हो जाएंगे, आयत की संख्या है 441 है। समझ रहे हैं, नंबर ऑफ आयत की संख्या मतलब टोटल आयत की संख्या कितनी हो जाएगी, 441 हो जाएगी। बड़ा ही आसान है। अब आपसे बोल दिया जाए वर्ग निकालिए, वर्ग। अब वर्ग निकालने के लिए देखिए यहाँ पास भी 6 है, यहाँ पास भी 6 आ रहा है, और यहाँ पास भी 6 आ रहा है। तो जब दोनों बराबर होगा तो आप तो एक तरीका आपको बताया, दोनों ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन जब दोनों बराबर है तो इतना तामझाम मल्टीप्लाई 6 गुणित 6 ये सब करने से अच्छा 6 का स्क्वायर इसके स्क्वायर कर दीजिए, सबका स्क्वायर करते जाइए, खत्म, सबका स्क्वायर करते जाइए, या नीचे वाले का स्क्वायर करते जाइए। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। आ रहा है समझ में। ऐसे करेंगे तो 6 छक्के 36 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16, 3 3 9, 2 दूनी 4 प्लस 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 61, 61 प्लस 16 हो जाएगा आपका लगभग 77, प्लस 9 हो जाएगा 77 प्लस 9 हो जाएगा आपका 86, 86 प्लस 91 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। एक बार और जोड़ लीजिएगा, हो सकता है मेरे से गलत हो गए हो, आप देख लीजिएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा 91। आप देख लीजिएगा फिर से इसको जोड़ के। क्लियर है। मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आया हूं कि आयत और वर्ग को कैसे निकालते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए आप कैसे कर रहे हैं, सबका स्क्वायर कर दिए। ये तभी पॉसिबल है सबका स्क्वायर करना जब यहाँ पास भी बराबर संख्या हो। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो कितना खंड है, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर और नीचे दोनों में खंड जो है, डिवीजन जो जितना हुआ है वो बराबर हो, तब ये स्क्वायर करना है। अब जब बराबर नहीं होगा तब कैसे करते हैं, तो चलिए अगला देखते हैं। ये आ गया बराबर नहीं होने वाला। अब पहली बात हम करते हैं आयत कैसे निकालेंगे। इससे सबसे पहले तो आयत निकालते हैं। तो देखिए सबसे कुछ नहीं, 1 2 3 4 5, और यहाँ से 2 3 4। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 5 4 9, 9 3 12, 2 15, 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7, 2 9 और 1 10 आ जाएगा। तो 15, यहाँ पर लिख देता हूँ, 15 गुणित 10, यहाँ पास आयत की संख्या हो जाएगी 150। इतना ही है इसमें, ठीक। अब सेकंड बात करते हैं हम, वर्ग कैसे निकालना है। अब यहाँ पास अभी तक क्या करते थे, बराबर था तो स्क्वायर कर देते थे भाई। 5 गुणित 5, 6 गुणित 6, 5 गुणित 5, 4 गुणित 4 करने से अच्छा था स्क्वायर कर दीजिए। इसीलिए मैं आपको दोनों ट्रिक बताया हूँ। या तो आप नंबर ऑफ डिवीजन बराबर है तो स्क्वायर करते जाइए, लेकिन अगर नहीं है तब कैसे करेंगे, तो कुछ मत कीजिए, आसान है। 5 का गुणा 4 से कीजिए, 4 का गुणा 3 से, मतलब लास्ट को पहले कीजिए, उसके बाद जो बच रहा है 3 का गुणा 2 से कीजिए।
आ रहा है समझ में। और उसके बाद 2 का गुणा 1 से करना है, 2 का गुणा 1 से करना है, क्योंकि 1 तो दोनों के लिए है। आ रहा है समझ में। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, मैं देखिए 5 को लिखिए सबसे पहले, यहाँ लिखिए 5 को, नीचे से लिखते आइए, 5 को लिखिए ऊपर, उसके बाद 4 को लिखिए नीचे में, उसके बाद 3 को लिखिए, उसके बाद 2 को लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें लास्ट में अब लेफ्ट से राइट लेंगे तो लास्ट में क्या है, सबसे पहले है 4 है, तो आप क्या करते जाइए, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 को कीजिए, फिर 2 को कीजिए, उसके बाद 1 को कीजिए। अब उसके बाद क्या बचा, 1 के से कम में क्या आता है, 0, तो यहाँ पर आप 0 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 0 करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, 0 ही आंसर आएगा, इसलिए इसको लेते भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखिए, अब 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और इन सब को जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा 20 + 12 32, 32 6 38, और 38 और 2 आ जाएगा 40 आ जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं। तो आप ऐसे भी बनाइए, वो तो बताने का एक तरीका है, बाकी आप बहुत जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर है आयत की संख्या कितनी होगी और वर्ग की संख्या कितनी होगी। आयत तो बहुत बड़ा ही आसान है, 1 2 3 4 कीजिए, 2 3 4 5 6 हुआ, तो 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20, और यह जाएगा 21 गुणा, यहाँ से आ जाएगा ना, इसको जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 10, तो गुणित 10 हो जाएगा, तो आयत की संख्या हो जाएगी 210। क्लियर। अब देखते हैं वर्ग कैसे निकालेंगे। तो वर्ग के लिए क्या कीजिए, ऊपर से नीचे को आप लिखते आइए, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 लिखिए, फिर उसके बाद 4 को, उसके बाद 3, फिर लिखिए 2, उसके बाद लिखिए 1। अब इसके साथ किसका गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, इधर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो राइट में क्या आ जाएगा, सबसे राइट में क्या है 4, तो ऊपर 4 का, उसके बाद 3 का, फिर आ जाएगा 2 का, उसके बाद आ जाएगा 1 का। अब इसके बाद कुछ है क्या, इसके लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं है, मतलब इसको 0 0, स्वाभाविक सी बात है। इससे अच्छा आप लो ही मत ना, इसको आप स्किप ही कर दो। क्यों, तो कैसे करेंगे, 6 गुणित 4, 5 गुणित 3, 4 गुणित 2 और 3 गुणित 1, खत्म। उसके बाद 2 और 1 को लेना ही नहीं है, बचा हुआ। अब इसको करिए, कितना हो जाएगा, 24, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, बाकी तो 0 है। तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस आपका 15, 24 प्लस 15 होता है कितना, 39 होगा, और 39 प्लस 8 हो जाएगा आपका 47, और 3 हो जाएगा 50 आंसर। तो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 50 हो जाएगी। बहुत आसान, बहुत ही केवल और केवल आपका 5 सेकेंड में बनने का एक ट्रिक है। छोड़िएगा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप कितने समय तक गिनते रहेंगे एग्जाम में। अब इसको आपको बनाना है, होमवर्क है आपका। अब आप इसको बना के बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, आयत और वर्ग दोनों में। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करेंगे, ठीक, तब कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं है, डायग्राम को उलझा दिया गया है, एक साथ मिला दिया गया है 3-4 प्रकार को। तो देखिए इसके बनाने का तरीका सबसे पहले आसान वे में समझते हैं। अगर मैं इसको अलग करूँ, ये एक सेकेंड देखिएगा, सबसे पहले ऐसे मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड देखिएगा। सबसे पहले इसको बता रहे हैं, वर्ग निकालने बोला है, तो देखिए वर्ग निकालने के लिए अभी बताएं, ये सबसे बड़ा वाला है, ये वाला, उसके बाद इसके नीचे ये है, ये आया, फिर ये आया है, उसके बाद बीच से एक सेंटर गया है, ऐसे गया, सेंटर लाइन गया है। मतलब रेड लाइन को अगर मैं बात करूँ तो कैसे बना है, देखिए ऐसी बना है ना, ये वाला आया, उसके बाद बीच में एक लाइन है, लाइन के बाद ये वाला कुछ इस प्रकार है, ऐसी है। अब देखिए इस प्रकार के कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और यहाँ से 1 2 3 अभी तक जितना पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करोगे, 3 गुणित 2 कर दो, उसके बाद आ जाएगा 2 गुणित 1, मतलब 1 ऐसे निकालते थे ना, एक सेकेंड, ऐसे निकालते थे। सबसे पहले क्या लिखो, 2 को लिखो, उसके बाद किसको लिखो, 1 को, फिर यहाँ पर क्या लिखो, 3 को लिखिए यहाँ पास, उसके बाद क्या लिखिए, 2 को लिखिए, आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। आ रहा है समझ में। तो नंबर ऑफ यहाँ पर वर्ग कितने हो जाएंगे, वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। समझ आ रहा है, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पास कितना, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2। अब आप समझिएगा इसके बाद कैसे होगा। देखिए इसके बाद यहाँ आप अच्छे से देखिए, एक तो ये है, एक तो ये बना है, एक तो ये है ना, ये वाला देखिएगा, एक तो ये बना है, और दूसरा इसी के अंदर में एक और बना है, और ये बना है एक अलग से। ठीक, अब देखिए इसको मैं बना रहा हूँ जो
बैंगनी कलर में बना है, कुछ इस प्रकार से ऐसे बना है, कुछ इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे बना, और बीच में एक लाइन है, देखिए बीच में एक लाइन है ये वाला ऐसे, तो कुछ ऐसे कर दे, ये कुछ इस प्रकार से कर दे, ठीक। अब ये जो डायग्राम बना है ये तो वही वाला डायग्राम हो गया ना, जो एक देखिएगा, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, आप और अच्छे से समझ सकते हैं इसको ऐसे, ये देखिए कुछ इस प्रकार से घुमाई। अब घूमने के बाद वही आ गया 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यही कर रहे थे ना 1 और 2। तो अब क्या कीजिए, इसके बाद नंबर ऑफ यहाँ पास वर्ग कितने हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से क्या कीजिए 2 एकम, इसको गुणा कर दीजिए और 2 का गुणा इससे कर दीजिए, मतलब 2 दूनी 4, या तो आप इसको ऐसे कर दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, खत्म। तो 4 और 1 आ जाएगा 5, मतलब इसमें कितना है 5 है। तो ब्लू वाले में भी कितना होगा, ब्लू वाले में भी यहाँ पास कितना होगा, यहाँ पास भी तो 5 होगा, तो उसके लिए 5 कर दीजिए। लेकिन क्या यहाँ पर 5 और 5 क्या 10 होगा, क्या नहीं, यहाँ 10 नहीं होगा, देखिए क्योंकि बीच वाला जो ये वाला है, ये वाला ये जो जुड़ा हुआ है, ये इसके लिए भी है और ये ब्लू वाले के लिए भी है, मतलब ये 2 बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए -1 करना है। तो कितना आ गया 5 5 10 और 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 9, तो 9 और यहाँ पास पहले से कितना था 8, तो 9 + 8 हो जाएगा 17। क्लियर है, बहुत ही आसान है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पास कैसे करते हैं, ये वाले में कैसे निकालेंगे, ये तो मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा कि इसमें वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वर्ग कैसे निकालते हैं, एक बार और समझ लीजिए। देखिएगा ये जो डायग्राम बाहर वाला है, बाहर वाला कुछ इस प्रकार ऐसे बना है, इस प्रकार से, तो ऐसे डायग्राम के लिए देखिए इसको बाहर से अलग से बना लीजिए, तो 1 2 नीचे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 1 2 और 3। तो इसको वर्ग कैसे निकालेंगे, अभी जैसे निकालते निकालिए, 3 गुणित 2 कर दीजिए और उसके बाद 2 गुणित 2 कर दीजिए, आ रहा है समझ में, 3 गुणित 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 2 गुणित 2 नहीं होगा, उसके बाद 2 गुणित 1 हो जाएगा। ऐसे कीजिए ना जैसे मैं आपको बताया हूँ, सीधा 8 आएगा आंसर इसका, उसके बाद ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, और इसके बीच में एक कॉमन होगा तो -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9, प्लस आ जाएगा 8 कर देंगे तो 9 8 17 इसका आंसर रहेगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अगला, इसमें अगर बोल दे कि समांतर चतुर्भुज निकालना है, समांतर चतुर्भुज निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज निकालने के लिए जो आयत जैसा निकालते हैं, आयत की संख्या जैसी निकालते हैं, सेम टू सेम वैसी करना है। मतलब ये हो जाएगा 1 2 3, ये 2 3 4 5, और इन सबको जोड़ने से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इन सबको जोड़ने से, एक सेकेंड, 5 4 9 9 3 12 और 3 आ जाएगा 15 आ जाएगा, और इन सब को जोड़ने से आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 और 1 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 15 गुणित 6, वो आ जाएगा आपका 90 आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पर सेम आयत और समांतर चतुर्भुज निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अब आएगा यहाँ वर्गों की संख्या कितनी होगी। अब क्वेश्चन आ जाए वर्गों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले वर्ग किसको बोलते हैं, जिसके सभी जो भुजा क्या हो बराबर हो। मतलब ये अपने में एक वर्ग है, ये अपने में एक वर्ग है, दिख रहा है ना, ये एक वर्ग हो गया। दूसरा जो है ये अपने में एक वर्ग है, ये दूसरा अपने में एक वर्ग है ना। तीसरा ये भी अपने में एक वर्ग है, तीन हुआ। चौथा अगर हम बात करें चौथा, तो ये अपने में एक वर्ग है, ये अपने में एक वर्ग है, तो 4 हुआ। और पांचवा कंप्लीट, ये कितने हो गए, 5 वर्ग हुए। यही तो अपन पढ़ते आ रहे। लेकिन अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 और यहाँ भी 2। उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं कीजिए, यहाँ ये वाले अंक को लिखिए 2, फिर ये वाले अंक को लिखिए 1, फिर यहाँ पर लिखिए, इसको लिखिए, ये वाले अंक को लिखिए 2, उसके बाद ये वाले अंक को लिखिए 1, तो कितना आ जाएगा 4 और 1 टोटल आ जाएगा 5। दोनों जोड़ देंगे तो, या तो इसका सेकंड मेथड क्या बताया हूँ मैं आपको, जब दोनों बराबर हो, ऊपर और नीचे, और ये वाला लेफ्ट और राइट बराबर हो, तो स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, खत्म, प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 5। तो इतना आसान है, तो आप डायरेक्ट गिन भी सकते हो या आप इसके थ्रू भी बना सकते हो, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए तब कैसे बनाओगे, अब कितना गिनते रहोगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वो थोड़ा दिमाग क्या है समझिएगा। देखिए
अब क्या बोल रहा हूँ मैं, अब कहने का मतलब ये है कि अगर पहला वाला डायग्राम अभी जो बनाया था उसी को देखिए, अगर इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं हम और इसमें अगर बोल देते हैं वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है इस प्रकार के वर्गों की संख्या होती है, वर्ग की संख्या होती है 5। इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए। अगर 4 को, अगर एक वर्ग को 4 भागों में डिवाइड कर दे और टोटल बोल दिया जाए कि वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो 5 आपको याद रखना है, 5 होगा। खैर ये याद रखने की जरूरत नहीं, आप तो ऐसे ही बना लेंगे तो भी से। अब यहाँ मेरे बोलने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिएगा। ये क्वेश्चन है और इसमें बोल दिया जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है वर्गों की संख्या निकालिए। अब देखिए, मान लो मैं ये वाले पोर्शन को अलग कर दूं, ये वाला पोर्शन अलग हो गया, अलग हुआ। अब बताइए, अलग होने के बाद ये तो यही वाला डायग्राम बन गया, बना, मतलब इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 5 हुआ। अब इस वाले वर्ग को मैं जाके यहाँ पर फिट कर दिया, कुछ इस प्रकार फिट किया। अब फिट करने के बाद देखिए, जो ये वाला डायग्राम बना है, जो ये वाला डायग्राम बना है, वो फिर अंदर में बन गया, फिर अंदर में बना, ये देखिए ये फिर अंदर में बन गया। अब यहाँ के लिए भी, अंदर के लिए भी, इसके लिए भी 5 हो जाएगा। देखिए ना, एक तो ये बनेगा, एक तो ये बनेगा, और एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, और कंप्लीट में ये 5 चारों को मिला के बनेगा। मतलब दो ऐसी त्रिभुज को, मतलब जो डायग्राम उसको जोड़ दिए हैं एक के ऊपर एक, तो ये वाला डायग्राम बना है। समझ रहे हैं, क्लियर है। तो ये 5 बाहर वाला और अंदर वाला 5 मिलाकर कितना बना, 10 है। तो इसमें वर्ग की संख्या हो जाएगी 10। ये आंसर है, बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो, अब ये 3 दे दिया, अभी 1 था, फिर इसके ऊपर एक और आ गया वर्ग, अब इसके अंदर एक और आ गया। तब देखिए फिर से इसको बाहर निकालते हैं, समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको मैं चीज़। अब इसको मैं बाहर निकाला, इसको भी बाहर निकाला, तो अब बताइए इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये है 5 है, 5 है। अगर ये यहाँ पर देखिए क्रॉस आया ना, मतलब ये वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ फिट कर दिए। अब इसके लिए भी वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके लिए भी वर्गों की संख्या हो जाएगी 5। अब 5 5 10 हुआ। अब इसके लिए हम इसको अंदर ले जाते हैं, अब ये भी तो बचा। अब ये छोटे वाले के लिए भी वर्गों की संख्या हो जाएगी 5। तो टोटल कितना हुआ, 5 + 5 + 5 हो जाएगा 15। इससे इजी और क्या हो सकता है, समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं ये वाला, इसको, ये जो ये वाला है उसको। अब देखिए सेम ऐसी करना है। यहाँ पास अभी कितना बना था, ये वाला डायग्राम जो आप पढ़े हैं, ये वाला इसमें कितना बना था, 10 बना था ना। अब देखिए ऐसी 4 को जोड़ दिया गया है, ये देखिए इसके ऐसी 4 को जोड़ दिया गया है, जोड़ा गया है ऐसी 4 को, देखिएगा 4 को ऐसे जोड़ा गया है। तो एक के लिए कितना बन रहा है, एक के लिए बनेगा 10, और इसके लिए भी कितना बनेगा 10, इसके लिए भी कितना बनेगा 10, और इसके लिए भी कितना बनेगा 10। आ रहा है समझ में, ये 10 हुआ, चारों को जोड़ा गया। लेकिन ये सबसे बड़ा भी तो बन रहा है ना, ये सबसे बड़ा ये भी तो है जो बीच में है ऐसे। तो जो सबसे बड़ा बना हुआ है, सबसे बड़ा जो पूरा बाहर में, इसके लिए भी कितना बनेगा, इसके लिए बनेगा 5। तो 10 + 10 + 10 + 10 + 5 कितना हो जाएगा, 45। लेकिन क्या 45 ही बनेगा क्या, नहीं, और बनेगा वर्ग। अब देखिए कैसे बनेगा, एक सेकेंड में इसको हटा रहा हूँ ना। अब देखिए इसमें आपको 45 तो समझ में आ गया होगा। अब उसके अलावा और कितना बनेगा देखिएगा, एक सेकेंड। ये 45 तो आ गया, समझ में आ गया होगा। उसके अलावा कौन कौन सा बनेगा समझिए। एक तो बनेगा, एक ये अपने में बनेगा, एक ये हुआ, एक ये हुआ, समझ रहे हैं। अब उसके बाद +1 कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं एक ये अपने में बना है, ये वर्ग बना रहा हूँ मैं, देखिए वर्ग है ना, सभी भुजाएं बराबर हो रही है, तो +1 कर दीजिए। उसके बाद ये वाला बन रहा है, देखिएगा एक ये वाला बना, एक ये वाला बना, ठीक। तो इसके लिए भी क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए। उसके बाद मैं बात करूँ तो प्लस ये वाला अलग से बना है, ये बना है, ये बना, ठीक। तो इसके लिए +1 कर दीजिए। उसके बाद बीच वाला भी तो है, बीच वाला भी तो है, ये वाला, तो +1 कर दीजिए। तो टोटल कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इतना कठिन क्या मतलब बताने का, इसका आसान देखे, इसका आसान तरीका देखे, इससे भी आसान तरीका है इसका। तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या है आसान तरीका। इससे भी जब आसान हो सकता है तो उसी को देखते हैं। देखिएगा एक मिनट, अब देखिए मैं इन सबको निकाल रहा हूँ। अब आप निकालते हुए आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, देखिएगा, ठीक। अगर मैं इसको निकाल दूँ, अगर मैं इसको निकाल दूँ, एक सेकेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ और इसको निकाल दूँ और इसको निकाल दूँ, अब देखिए
ये सामान्य डायग्राम बना जिसमें वर्गों की संख्या निकालनी है। तो एक सेकेंड, 1 2 3 4 2 3 4 ऐसी है। अब ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट सभी में बराबर है, 4 4 है, तो क्या कर दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ चलिए 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। देखिए तो क्या जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 16 9 हो जाएगा 25 और 4 29 और 1 30। ठीक, ये तो समझ में आ गया कि इतने में हो जाएगा 30, इतने में हो गया 30। अब देखते हैं, अब हम इस सब को अंदर ले जाते हैं। ये अंदर ले गए और अंदर ले जाने के साथ 5 बन गया, तुरंत 5 बना। अब कैसे 5 बना है देखिएगा, 5 कैसे बना, ये बना ना भाई, ये बना, देखिएगा ऐसी, इससे तो 5 ही बन रहे हैं ना। अभी तो देख रहे हैं ऐसे डायग्राम से तो 5 बन रहा है, तो ऑटोमेटिक अंदर गया तो 5 बना। इसके लिए हो गया कितना, 5 हो गया। अब हम सेम इसको ले गए अंदर तो इसके लिए भी 5 हो गया, सेम इसको ले गए तो इसके लिए भी 5 हो गया, और इसको अंदर ले गए तो इसके लिए भी 5 हो गया। समझ रहे हैं, तो इसके 5, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5 और इसके लिए भी 5। क्लियर है। तो टोटल कितना हो गया, ये 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करते करते आपका हो गया है 20 हुआ, तो 20, और यहाँ पास 30 बना था तो आ जाएगा 50। अब आप देख लीजिए, आपको पुराना मेथड, इससे पहले वाला मेथड बना है वो लॉन्ग बनाना है या इसको बनाना है। ठीक, कुछ नहीं करना है, आपको खोलना है बस, ये पूरा का पूरा ओपन करते जाना है कि कैसे बना है, कौन कौन से डायग्राम को इससे जोड़ दिया गया है। क्लियर, इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसमें आपको पढ़ना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब ये आ जाए तो क्या करना है, फिर से हटाएं। अब इसमें भी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ग की संख्या कितनी है, तो हटा लेते हैं भाई। सबसे पहले कुछ नहीं करते, हटाओ, अरे सॉरी, हाँ चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप ऐसे समझिए, इसको बार बार नहीं हटाते। देखिएगा ये वाला जो डायग्राम है, ये ऐसी तो बनाते आ रहे हैं, ऐसे ही बनाते आ रहे हैं ना पूरा, जिसमें बीच में एक लाइन है और ऊपर से एक लाइन आए हैं, कुछ इस प्रकार ग्रीन में बनाए, उसको देखिएगा। तो कैसे बनेगा ये ऐसे ग्रीन वाला समझिए, ये कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें से ये इस प्रकार से बना है, 1 2 1 और 2, यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है, 5 आता है, ये आ गया 5। अब बात यहाँ पर है कि ये वाला रेड भी तो अपने में एक वर्ग है, रेड भी तो अपने में एक वर्ग है ना, तो +1 करेंगे तो आ जाएगा 6। क्लियर। तो अगर ऐसा डायग्राम आ जाए उसमें वर्ग की संख्या है 5 रहती है, ये आप गांठ बांध के याद रख लीजिए। और अगर इसमें कुछ इस प्रकार का डायग्राम अगर इसमें ऐड कर दे तो इसमें नंबर ऑफ संख्या, मतलब वर्ग की संख्या हो जाती है 6 हो जाती है टोटल। क्लियर। कल इसी में ट्रायंगल बता चुका हूँ, ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, कल इसी क्वेश्चन को ही मैं बता चुका हूँ, मतलब जब भी मैं ट्रायंगल वाले बताया था सेम। अब इसी में देखिएगा, इसी में ट्रायंगल भी निकल सकता है, इसी में आपका स्क्वायर भी निकल सकता है। तो ऐसे में, ऐसे डायग्राम में स्क्वायर की संख्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। आ रहा समझ में। अब देखते हैं हम ये वाला अगला, इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। ये भी तो वैसी 6, देखिएगा समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी सेम टू सेम बना है। ये वाला जो डायग्राम है, ये देखिए ये वाला जो डायग्राम है, इसके अंदर हम क्या किए हैं, एक और डायग्राम डाल दिए, बस इसके अंदर एक और डायग्राम डाल दिए, कुछ नहीं किए, इसके अंदर एक और डायग्राम डाल दिए। दिख रहा है ना, ये देखिए इसके अंदर एक और डायग्राम डाल दिए हैं बस, और कुछ भी नहीं किए हैं। तो जब मैं इसके अंदर एक और डायग्राम नहीं डाला था, अगर मैं इसको बाहर रखा था, एक सेकेंड, अगर मैं इसको बाहर रखा था, तब यहां पर ऐसे अगर डायग्राम बनता है, ऐसे देखिए तो कितना आता है, 6 आता है ऐसे में संख्या, वर्गों की संख्या 6 आती है ऐसे में। अब यहां पर मैं इसको अंदर ले गया, अब अंदर ले जाने के बाद अब बताइए कितना आएगा। तो 6 तो पहले बना था, अब अगर ये बन रहा है तो ऐसे डायग्राम में वर्गों की संख्या कितनी बनती है, तो ऐसे डायग्राम में 5 बनती है। तो इसमें टोटल में 6 प्लस इसके हो जाएंगे, अंदर का हो जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 11। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अब बताइए कैसे होगा, फिर से देखिएगा क्या बोला है यहाँ पास। अब ये देखिए ये वाला है, अब आप कुछ मत कीजिए, इसको देखिएगा, इससे कितना बनेगा, अब आप देखते जाइए, इससे कितना बनेगा, इससे बनता है 5 हमेशा। इससे कितना बनता है, इससे हमेशा ब्लैक वाले से ऐसे लिखते जा रहा हूँ मैं ना, ब्लैक वाले से कितना बनेगा, 5 बनता है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं, ब्लैक हो गया। अब इसके बाद अब ये वाला अगर मैं इसको हटा दूँ, इसमें अब इसको मैं हटाता हूँ, ये इसको अगर मैं हटा दिया, इसको अगर मैं हटा दिया तो ये वाले से कितना बनेगा, इससे, एक सेकेंड, इससे अभी पढ़ लिए हैं, इससे कितना बनेगा, इससे बनता है 6। अभी तो देखिए ना,
इससे कितना बनेगा, इससे बनता है 6, अभी देखे हैं। तो ये हो जाएगा, तो एक सेकेंड, ये ब्लैक हो गया और ये एक सेकेंड है, इसको मैं रेड कर देता, ग्रीन कर देता हूँ इसको, है ना, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ये वाला, क्योंकि ऊपर ब्लैक लिख दिए हैं। इससे ग्रीन से कितना बनेगा, ग्रीन से बनता है 6, ये बनेगा 6। अब सेम समझिएगा, ये ऊपर के लिए है, ये इसके लिए है। अब ये तो सेम, तो ये भी डायग्राम बना है ना, ये भी तो बना है इसी के जैसे। ये भाई जैसा भी सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे तो ये भी बन रहा है ना, देखिएगा ये अपने में वैसी डायग्राम बन रहा है, आ रहा है समझ में। तो एक के अंदर अंदर ही अंदर उसको सेम डायग्राम को रखा गया है। तो बताइए बैंगनी कलर के लिए अगर मैं बात करूं, बैंगनी कलर के लिए कितने डायग्राम बनेंगे, वह स्क्वायर बनेंगे। इसके लिए भी बनेगा, इसके लिए 6 बन रहा है तो इसके लिए भी कितना बनेगा, 6 बनेगा। आ रहा है समझ में, बहुत आसान है। मतलब इसके लिए 6 होगा, ग्रीन वाले के लिए अलग से 6 होगा, और जो ये है अपना, एक सेकेंड, ये वाला है, इसके लिए बनेगा 5 बनेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 आ जाएगा 17 स्क्वायर होंगे, इसके लिए 17 वर्ग होंगे। ठीक, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको केवल समझना है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाए और इसमें आपको बोल दे, चलिए मैं इसमें आपसे बोलूं कि स्क्वायर रेक्टेंगल की, सॉरी, आयत कितने हैं निकालिए, आयत की संख्या निकालिए। अगर क्वेश्चन आ जाए तब कैसे निकालेंगे इसमें, तो कुछ मत कीजिए, से मैं इसको तो छोड़ ही दीजिए, ये तो, क्योंकि ये तो त्रिभुज है, हटा दीजिए, कुछ मतलब नहीं है। अब आयत कैसे निकालते हैं, 1 और 2, यहाँ के लिए 2 3 4 ऐसे ही करते हैं। अब इन सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 10, और इसको जोड़ दो आ जाएगा 3, तो 10 गुणित 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। बस इतना ही है। अब बात करते हैं इसकी। अब देखिए, फिर ये वाला आया है ना, ये और इसमें कितना बनता है स्क्वायर। अब आपको बोल दे इसमें स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो इसके लिए वर्ग कितना बनता है, हमेशा 5 बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए भी कितना बनेगा, इसके लिए भी बनेगा, ये देखिए इसके लिए भी बनेगा 5 बनेगा, और इसके लिए भी कितना बनेगा, इसके लिए भी बनेगा, इसके लिए भी बनेगा 5 बनेगा। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 15। क्या आंसर 15 आएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो बना है ये आपका इसके लिए भी बन गया है, इसके लिए भी बन गया है, और ये जो बना है ये इसके लिए बना है और इसके लिए भी बन गया है। तो इसको तो हम 2 बार काउंट किए हैं, तो 1 और 1 माइनस कर दे, तो 15 -1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13। क्लियर है, 13 हो जाएगा यहाँ पास। तो टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगी यहाँ 13। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो गया इससे रिलेटेड, अगर और कोई भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको टोटल स्क्वायर बताने हैं कितने हैं, और उसके अलावा आपको टोटल आयत बताना है कितना है, इसमें वर्ग और आयत को बताना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक, कमेंट करके बताइएगा। पूरा का पूरा समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।